आज का पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, ल्यप लोपे कर्म व्याधिकरणे च वार्तिक इत्येन किम विधीयते। कौन सा जो है सूत्र यहाँ पे कारक होता है? करणम कारक होता है क्या? अपादानम कारक होता है क्या? संप्रदानम कारकम होता है क्या? फिर या अधिकरणम कारकम होता है? कौन सा कारक होता है ल्यप लोपे कर्म व्याधिकरणे च वार्तिक से? तो यह इस प्रश्न से हमारा जो है पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे जाएगा अपादान कारकम। पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर है अपादान कारकम। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों मैं माला मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, वह प्रश्नोत्तरी है वार्तिक सूत्रकार, यानी जो वार्तिक सूत्र है अपादान कारक पंचमी विभक्ति से हमारी जो प्रश्नोत्तरी है दोस्तों कारक विचार से। प्रश्नों की संख्या 15 प्रश्न है। आइए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी में अपादान कारक पंचमी विभक्ति वार्तिक सूत्र से। तो लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। यदि दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, ल्यप लोपे कर्म कर्म व्याधिकरणे च वार्तिके इत्येन किन विधीयते। तो हमारा आंसर गया था अपादान कारकम विधीयते, यानी कि पहले प्रश्न का बी आंसर सही है। तो पहले प्रश्न का बी सही है। यह सूत्र जो कहता है ल्यप लोपे कर्म व्याधिकरणे च वार्तिक, यह सूत्र क्या कहता है दोस्तों? तो यह सूत्र कहता है कर्म और व्यधिकरण और अधिकरण में कर्म और अधिकरण का लोप होकर उसमें पंचमी लगता है, यानी कि जहाँ पे कर्म हो रहा है और जहाँ पे व्यधिकरण होता है वहां पे उसका लोप हो जाता है लेप लोपे सूत्र से जो है, और वहां पे क्या लग जाता है? पंचमी विभक्ति लग जाता है। यही सूत्र यह कहता है। पहले प्रश्न का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे है, नववधु ससुरात जिहेती अत्र का विभक्ति। वह जो है नववधु जो है नई नई जो वधु अपने ससुराल से जो है लज्जा करती है। क्या करती है? लज्जा करती है। किससे? ससुर से। तो किससे कर रही है जो है ससुर से लज्जा? ससुर से लज्जा कर रही है कौन? बहू। तो नववधु जो है ससुराल जिहेती अत्र का विभक्ति, यह पूछा है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 का क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रथमा विभक्ति हो गया क्या? पंचमी विभक्ति होगा क्या? चतुर्थी होगा क्या? या फिर सप्तमी होगा? तो न वधु ससुरात जिहेती, इस सूत्र से जो है अत्र का विभक्ति, तो आंसर हमारा जाएगा पंचमी विभक्ति। कौन सा होगा? पंचमी विभक्ति होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे दूसरे का बी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे है, नववधु ससुरात वाक्यम एतेत अस्य उदाहरणम वर्तते। नववधु जो है अपने ससुर से जिहती लज्जा करती है, तो इसमें अस्यो उदाहरण होते, इसका उदाहरण कौन सा, मतलब यह किस सूत्र का उदाहरण है यह पूछ रहा है। तो ध्रुवीय अपाय अपादानम का है क्या? ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे च वार्तिक से है क्या? भित्रा अर्थानाम भय हेतु से है क्या? या फिर वर्णार्थानाम इप्सिता से है? किस सूत्र का यह उदाहरण है? प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 यह कहता है यह जो सूत्र का उदाहरण हुआ है ल्यप लोपे व्यधिकरणे च वार्तिक से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 का यहाँ पे बी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है, राजा सिंहासनात् प्रेक्षते इत्यस्मिन् वाक्य कारकम सूत्रम प्रवृत्तम। इस वाक्य में कौन सा कारक सूत्र लगा यह पूछा है। राजा सिंहासनात् प्रेक्षते, राजा जो है सिंहासन पर बैठकर क्या करता है? देखता है। क्या करता है? देखता है। क्या करके? बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पे बैठकर देखता है किसको? सिंहासन से। राजा कहाँ से बैठकर देख रहा है? सिंहासन से। तो यहाँ पे जो बैठकर शब्द आया है, जो बैठकर शब्द आया उसका लोप हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अधिकरण हो रहा था सिंहासने में, सिंहासन पर। ठीक है, पर लगेगा तो अधिकरण हो रहा था, लेकिन जो है ल्यप लोपे सूत्र लगने पर यहाँ पे जो है बैठकर जो शब्द था उसका लोप हो गया, और यहाँ पे जो है सिंहासनात में पंचमी लग गया। ठीक है, राजा सिंहास प्रेक्षते इतस्मिन वाक्य कारकम सूत्रम प्रवृत्त, यह किस कारक का सूत्र है? तो हमारा उदाहरण जाएगा यहाँ पे लेप लोपे कर्मणि व्यधिकरणे च का है क्या? पराजय सोढ़ का है क्या? भित्यार्था नाम भय हेतु का है क्या? या फिर वारार्था नाम विसिता का है? तो ये जो सूत्र का उदाहरण है वह सूत्र का उदाहरण है लेप लोपे कर्मणि व्यधिकरणे च का। ठीक है, किसका लोप हुआ? बैठने वाले शब्द का लोप, यानी अधिकरण का लोप हो गया, और वहां पे क्या लग गया? पंचमी लग गया। ठीक है, यह सूत्र कहता है कि कर्म और अधिकरण में लेप प्रत्यय लगकर उसका लोप हो जाएगा। लेप लोपे कर्म अधिकरण च वार्तिक, और वहां पे क्या हो जाएगा?
पंचमी होता है, यानी कर्म और आधार की पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जहाँ पे कर्म हो रहा है और जहाँ पे आधार हो रहा है, इस सूत्र के होने पर वहाँ पे पंचमी लग जाएगी। ठीक है, यही सूत्र कहता है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कहता है राजा सिंहासनात् प्रेक्षते इति पंचमी विभक्ते, पंचमी है दोस्तों, इत्ते पंचमी विभक्ते ल्यप लोपे इति सूत्रस्य प्रवृत्ति भवती रिक्त स्थानम पूर्ति कुर्यात्। तो यहाँ पे करा कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या भरा जाएगा। उदाहरण भी दिया यहाँ पे जो है ल्यप लोपे, ल्यप ल्यप लोपे है। तो ल्यप लोपे, ठीक है, ल्यप लोपे इति सूत्रस्य प्रवृत्ति भवती रिक्त स्थानम पूर्ति कुर्वत। क्या भरा जाएगा, रुच्यार्था नाम भरा जाएगा क्या, वारार्था नाम होगा क्या, भित्रार्था नाम होगा क्या, या फिर व्यधिकरणी होगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा ल्यप लोपे कर्मणि व्यधिकरणी। क्या जाएगा, ल्यप लोपे कर्मणि कर्म व्यधिकरणी। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म भी होगा और यहाँ भरा जाएगा व्यधिकरणी। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा डी आंसर सही है प्रश्न संख्या 5 का। यानी कि राजा सिंहनाथ सिंहासन से बैठकर देखता है, यह इसमें पंचमी विभक्ति लगा हुआ है, लेकिन कह रहा है कि लेप लोपे कर्म खाली स्थान है, इति सूत्र प्रवृत्ति भौतिक रिक्त स्थान पूर्ति कुर्वत। तुम्हारा आंसर गया था बेधिक करणे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 नंबर का, जो 5 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर यहाँ पे डी सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 नंबर का प्रश्न है ल्यप लोपे कर्म कर्म व्यधिकरणे सूत्रानुसारे नव वधु ससुराह ससुराह ससुराम इत्यर्थ शुद्धम प्रयोग स्यात्। यहाँ पे करा शुद्ध शब्द क्या होगा, जो यहाँ पे रेखांकित पद है। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, यहाँ पे ससुराम की जगह क्या भरा जाएगा, यह सूत्र इत्यत्र शुद्धम प्रयोग स्यात्। तो ससुर भरा जाएगा क्या, ससुरात भरा जाएगा क्या, ससुरेन भरा जाएगा क्या, या फिर ससु भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, ससुराम पद की जगह। तो यहाँ पे हमारा आंसर है नववधु ससुराम ससुरात। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 नंबर का बी सही होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे बी सही करिएगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है वनात् ग्राम योजनम योजने व वनात् शब्दस्य कस्य सूत्रम पंचमी विभक्ति षष्ठी। यहाँ पे कह रहा है कि एक उदाहरण है वनात् ग्रामम योजनम योजने व, यहाँ पे करा कि जो वनात् शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा, यह पूछा है। तो यहाँ पे वार्तिक सूत्र है दोस्तों, वार्तिक सूत्र यहाँ पे 2 है। एक हमारा है यतस्य यतस्य ध्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी वार्तिक है, और दूसरा हमारा तद्युक्ताद दध्न ध्वना प्रथमा सप्तमन्यो वार्तिक है। ये 2 सूत्र जो है इस पंक्ति को पूर्ण करने में सहयोग करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बताया 2 सूत्र है, दोनों सूत्र लागू होता है, लेकिन कहाँ कहाँ लागू ये है। तो यहाँ पे हमने प्रश्न बनाया है कि वनात् ग्राम योजनम योजने वा, यहाँ पे जो वनात् शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति लगी है, लेकिन किस सूत्र से। ठीक है, दोनों सूत्र लागू होगा, लेकिन कौन से सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति लगी है वनात् में। तो यह सूत्र कहता है दोस्तों, जो वनात् ग्रामम योजनम, यह सूत्र हमारा कहता है कि यह जो हमारा सूत्र है इसका आंसर पहले ले लेते हैं। आंसर क्या है, इसमें पूछा है कि वनात् में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा है। तो यतस्य ध्वन कौन सा लगा है दोस्तों, यह देखते हैं। तो हमारा आंसर में आ जाएगा पहले प्रश्न 7वें नंबर प्रश्न का, यहाँ पे वनात् में जो पंचमी विभक्ति लगा वह लगा यतस्य ध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी वार्तिक, इससे लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे सूत्र लगा। यह सूत्र कहता है जिस स्थान से दूरी बताई जाए, यानी कि वन से गांव की दूरी योजक भर है। क्या है, गांव की दूरी कितनी है, योजक भर है। तो जिससे दूरी बताई जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो वनात् ग्राम योजनम योजने वा, वन से गांव की दूरी जो है इतनी है। तो किससे दूरी है, जिस स्थान से दूरी बताई जाए उसमें पंचमी। तो वन से दूरी बताई जा रही है तो वनात् में पंचमी विभक्ति लग गई। ठीक है, यही इसका है। तो वनात् में पंचमी विभक्ति लग गई जिस जहां तक जा रही है, यानी कि योजनम और योजनी, यह सूत्र कहता है। यह दूसरा सूत्र, यह सूत्र कहता है तद्युक्ता दध्न ध्वन प्रथमा सप्तनयो वार्तिक, यह सूत्र कहता है
कि उस स्थान से दूरी वाचक शब्द जैसे योजक और कोशक, यहाँ पे योजक और कोशक बताया है, योजक बहुत दूर है या कोश बहुत दूर है, तो इस सूत्र से जो है उसमें दो लगेगा, एक तो लग जाएगा द्वितीया और एक तो लग जाएगा सप्तमी। ठीक है, दो यहाँ पे लगेगा विभक्ति, एक द्वितीय विभक्ति लगेगा, एक सप्तमी विभक्ति लगेगा। किस सूत्र से? तद्युक्ताद ध्वन प्रथमा और सप्तन्यो वार्तिक सूत्र से। कब लगेगा? जिस स्थान से दूरी वाचक जैसे योजक और क्रोशम शब्द लगे हो तब। ठीक। और जिस स्थान से दूरी बताई जा रही है उसमें पंचमी, और जिस स्थान तक दूरी जा रही उसमें प्रथम द्वितीया और जो है सप्तमी लगेगी, सूत्र के अकॉर्डिंग दूसरे सूत्र के। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 नंबर का यहाँ पूछा है, वनात में किस सूत्र से पंचमी लगा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा यतस्य ध्व काल निर्माणम तत्र वार पंचमी वार्तिक सूत्र से। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे है कि वनात् ग्राम योजनम योजने व रेखांकित पदे कस सूत्रम पंचमी भक्ति स्यात्। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे पंचमी भक्ति नहीं होगा, यहाँ पे कौन सी विभक्ति? कस जो है रेखांकित पद कस सूत्रम विभक्ति स्यात्, किस सूत्र से विभक्ति हुई है जो है इन दोनों में। ठीक है, योजनम और योजने में, यानी कि यहाँ पे जो दो विभक्ति लगी, एक लगी है द्वितीया और एक लगी है जो है सप्तमी। तो द्वितीय और सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से लगा यह है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों? यतस्य ध्व काल निर्माण तत् जो है पंचमी वार्तिक होगा क्या, या तद्युक्त ध्वन प्रथमा सप्तन्यो वार्तिक होगा, या फिर कालात सप्तमी वक्तव्या च वार्तिक होगा, या फिर लेप लोपे कर्मणा अधिकरणे च वार्तिक होगा। तो यहाँ पे जो है योजनम और योजने में पूछा है, रेखांकित पद कश जो है पंचमी जगह, द्वितीय और जो है सप्तमी लगेगा। ठीक है, प्रथमा सॉरी दोस्तों, प्रथमा और सप्तमी, यहाँ पे सूत्र ही कहता है प्रथमा होगा और जो है सप्तमी, दो विभक्ति लग रही है यहाँ पे, तो किस सूत्र से लग रही है पूछा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 8 का, कि यह जो है सूत्र लगा इसमें जो है बी नंबर सूत्र है, यानी कि तद्युक्ता ध्वन प्रथमा और सप्तम्यो वार्तिक दो सूत्र से यहाँ पे लगा है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। देंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे है, मम गृहात गंगा योजन त्रयम योजने त्रय व रेखांकित पदम कस सूत्रम पंचमी भक्ति स्यात्। यहाँ पूछा है कि यहाँ पे जो रेखांकित पद गृहात है इसमें पंचमी भक्ति किस सूत्र से लगा है। तो यहाँ पे यतस्य ध्वन काल निर्माणम च पंचमी है, तद्युक्ता ध्वन प्रथमा सप्तमी पांचवी है, या फिर सी है या फिर डी है। कौन सा सूत्र यहाँ पे लगा है जो है गृहात में पंचमी, जो है मेरे घर से गंगा योजक भर दूर है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 का आंसर यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जो है कहाँ से, मेरे घर से, मम गृहात, जहां से दूरी बताई जाए, जिस स्थान से दूरी बताई जाए उसमें पंचमी भक्ति लगता है इस सूत्र से। ठीक है, यतस्य ध्व काल निर्माण तत् पंचमी भक्ति लगता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे है, द्वाज आश्रमात गंगा यमुनयोग संगह कोशम क्रोशे व रेखांकी पदम कश सूत्रम, जो है यहाँ पे फिर हमारा हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो है पंचमी नहीं होगा, प्रथमा और सप्तमी होगा, प्रथमा और सप्तमी भक्ति स्यात्। ठीक है, दो सूत्र है, पंचमा किस सूत्र से लगा, कोशम और कोशे में पंचमी प्रथमा और सप्तमी भक्ति। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि यह सूत्र कहता है, सूत्र जो है दूसरा हमारा है, यहाँ पे आंसर हम लेंगे प्रश्न संख्या 10 का आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे बी की तरफ। यह सूत्र ही कहता है कि जिस स्थान से दूरी बताई जाए उसमें पंचमी जो है, सॉरी दोस्तों, उस स्थान से दूरी वाचक शब्द जैसे योजक और क्रोशक, तो यहाँ पे क्रोशक दिया है, कोशक और कोश भर, तो क्रोशक और योजक शब्द आए तो उसमें प्रथमा और सप्तमी लगता है। ठीक है, दूरी, जिस स्थान से दूरी वाचक शब्द जैसे योजक कोशक, यानी कि भारद्वाज आश्रम से गंगा यमुना संगम जो है कोश भर दूरी है, तो कितने कहाँ से बताई जा रही है, भारद्वाज आश्रम से, तो इसमें पंचमी लग गई, कहाँ तक है, कोश भर है, तो कोशम जो शब्द है उसमें जो है प्रथमा और सप्तमी लगेगी। तो प्रश्न संख्या पूछा है रेखांकित पद यहाँ पे प्रथमा और सप्तमी भक्ति कस्या, तो हमारा आंसर जाएगा जो है प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है कि
कार्तिक्यः अग्रहायणी मासे रेखांकित पदे किम विभक्ते। कार्तिक के आगे अगला महीना आगे मास से अगला महीना होगा, तो यहाँ पे रेखांकित पदे किम विभक्ति अस्ति, इसमें जो रेखांकित पद है उसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है पूछ रहा है। तो सप्तमी विभक्ति है क्या, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है क्या, चतुर्थी है क्या, या फिर पंचमी है। तो यहाँ पे विभक्ति पूछा है कौन सा लगा है मासे में। तो हमारा एग्जाम्पल तुम्हारा अपादान कारक पंचमी विभक्ति का है, लेकिन यहाँ पे मासे में पूछा है कौन सी विभक्ति लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सूत्र कहता है कि उस स्थान से दूरी वाचक यदि शब्द मास और दिवस आए तो उसमें सप्तमी लग जाती है। क्या है, यदि उस स्थान से यदि जो है किसी स्थान से कालात सप्तमी वक्तव्य, यदि जो है कालवाचिक मतलब जिस स्थान तक यदि मास और दिवस में दूरी बताई जाए तो उसमें सप्तमी लग जाती है। तो यहाँ पे कार्तिज्ञा अग्राह्यणी मासे रेखांकित पदे किम विभक्ति, तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे जो मासे में विभक्ति लगी है वह लगी है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है कार्तिक्या अग्रहायणी मासे रेखांकित पदे सप्तमी विभक्ति कस सूत्रम स्यात्। इसमें कह रहा है कि जो मासे में सप्तमी विभक्ति लगी वो किस सूत्र से लगा है। ठीक है, तो एतस्य ध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी तत्युक्ता ध्वन प्रथमा सप्तयो विभक्ति काला सप्तमी वक्तव्या च वार्तिक से या ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणित च से। तो इसमें जो है जो जिसमें सूत्र लगा हुआ है यह जो है कार्तिज्ञा अग्रहायणी मासे जो सूत्र लगा हुआ है, यह जो सूत्र लगा कौन सा सूत्र लगा इसमें, तो इसमें सूत्र लगा है कालात सप्तमी वक्तव्या च वार्तिक से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 का सी आंसर सही होता है, इस सूत्र से इसमें सप्तमी लगा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही होता है। ठीक है, तो उस समय से दूरी वाचक शब्द जैसे मास और दिवस के अर्थ में सप्तमी लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 कहता है कार्तिक्य जो है कार्तिक्य अग्रहायणी मासे रेखांकित पदे पंचमी भक्ति किम सूत्रम स्यात्। अब पूछ रहा है कि इस कार्तिक्या में जो पंचमी भक्ति लगी वह किस सूत्र से लगा है। ठीक है, तो जो है कौन सा सूत्र से लगा है दोस्तों, इसमें जो है पंचमी भक्ति प्रश्न संख्या 13 को हम लोग। ठीक है, तो जो है प्रश्न संख्या 13 को हम लेंगे, इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है, तो ये तस्य ध्व काल निर्माणम च, या फिर दूसरा या तीसरा या चौथा कौन सा सूत्र लगा है कार्तिज्ञा में जो है पंचमी भक्ति लगाने पे इस सूत्र। तो हमारा जो है मासे में सप्तमी भक्ति हमारा जो है काला सप्तमी वक्तव्या च वार्तिक से लगा था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है कार्तिक्या में पूछा कौन सा जो है सूत्र लगा है पंचमी भक्ति करने में, तो उसका एक ही सूत्र है जिसका नाम है एतस्य ध्व काल निर्माण तत्र पंचमी वार्तिक से। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 नंबर का यहाँ पे कहता है कि अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु रेखांकित पदे सप्तमी भक्ते कस सूत्र स्यात्, यह पूछा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या इसमें सप्तमी भक्ति किस सूत्र से लगा यह पूछा है, तो यह तस्य ध्व काल निर्माण तत्र पंचमी वार्तिक से लगा है क्या, तद्युक्ता ध्वन प्रथमा सप्तम्यो वार्तिक है क्या, कालात सप्तमी वक्तव्या च वार्तिक है क्या, या फिर लप लोपे कर्मणा अधिकरणे च है। कौन सा सूत्र से यहाँ पे दशसु दिवसेषु में रखा है, तो इस दिन से गुरु पूर्णिमा 10 दिवस में है, तो यानी कि अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु, तो दिवसेषु में कौन से सूत्र से सप्तमी लगा यह पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 14 का हम आंसर लेंगे। यहाँ पे जो सूत्र लगा हुआ है दूरी वाचक शब्द के अनुसार लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सूत्र लेंगे कालात सप्तमी वक्तव्या च वार्तिक। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पर जाएगा 14 का सी आंसर सही है, इस सूत्र से इसमें दशसु और दिवसेषु में सप्तमी भक्ति लगी है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कहता अपहरे संसार या फिर परिहरे संसार इत्यत कस सूत्रो उदाहरणम अस्ति। यह वार्तिक सूत्र नहीं दोस्तों, यह दूसरा एक सूत्र है जिसका नाम है जो है नाम अभी हम बताते हैं आंसर के साथ। ठीक है, तो यह जो सूत्र कहता है कर्म कर्म जो है कर्म प्रवचनी संज्ञक या अपाय या पर्याय या आंग शब्दों के साथ पंचमी भक्ति लगता है। ठीक है, तो यह जो है भगवान को छोड़कर अत्यंत संसार जो है
संसार है, भगवान को छोड़कर अत्यंत जो है वह संसार, यह जो है शब्द है। तो इसमें कर प्रवचनी संज्ञा जो है अप और परि और आंग को आंग आने पर पंचमी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पूछा है कि अप हरे संसारे या फिर परि हरे संसारे में कौन सा सूत्र लगा हुआ है। तो पहला है क्या, दूसरा है क्या, तीसरा है क्या, या फिर चौथा है। तो अगला हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा। इसमें जो सूत्र लगा है वह सूत्र लगा है पंचम्यान पांग पांगाप आंग परि भी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे डी आंसर ये होता है, पंचम्यांग आंग परि पर भी सूत्र से पंचमी विभक्ति लगा है। प्रश्न संख्या 15 का डी आंसर सही है। ठीक है, यह सूत्र कहता है कर्म प्रवचनी संज्ञक में यदि अप और परि या आंग शब्दों के साथ जो है पंचमी विभक्ति लगता है, तो हमारा उदाहरण है कि अप हरे संसार, यानी भगवान को छोड़कर अत्यंत क्या है, संसार है। ठीक है, तो अप और परि दोनों अलग अलग है, या परि हरे संसारे भगवान को छोड़कर सर्वत्र संसार है, या अप हरे संसारे भगवान को छोड़कर सर्वत्र संसार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा प्रश्नोत्तरी वार्तिक से जो है प्रथमा जो है सप्ती अपादान कारक पंचमी विभक्ति से। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी को यही पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको समझ में आया होगा। यह वार्तिक सूत्र था, थोड़ा टफ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल के जो है आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः नमः संस्कृत दोस्तों, धन्यवाद। और इसके साथ ही यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो आप हमारे क्लास को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।